हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और ये है मेरी रिकवरी जर्नी का प्लान जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम वीक 3 की बात करेंगे। केवल वीक 4 को हम लोग मैंने अभी एक्सक्लूड कर दिया है, क्योंकि वीक 3 में हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है कि वीक 3 में आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और इससे पहले मैं आगे शुरुआत करूँ, जो इस व्लॉग को देख रहे हैं, जो नए यूज़र्स हैं, मैं मोनिश पारखी हूँ और मुझे L5S1 और L5L4 पर डिस्क बल्जेस और एक्सट्रूजन हुआ था, जिससे मैं हील हो रखा हूँ 95 to 98%। अब मुझे कोई पेन नहीं है मेजरली, एंड आई एम डूइंग गुड इन माई लाइफ। ओके, तो आप भी मेरी जर्नी को फॉलो कर सकते हो, क्या क्या स्टेप्स मैंने लिए थे, क्या क्या प्रिकॉशंस मैंने लिए थे अपने आप को हील करने के लिए विद इन द 5 months ऑफ पीरियड। एंड चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो वीक 3 में क्या होता है, वीक 2 की एक्सरसाइजेज, वीक 1 की एक्सरसाइज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, आई होप आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। तो वीक 3 की जो एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आपकी डिवाइड करूँगा अगेन 2 कैटेगरीज में। एक मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज और दूसरा है आपका मोबिलिटी की एक्सरसाइज। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपके 3 सेट एक्सरसाइजेस के बनेंगे। मतलब वीक जो 3 है उसमें आपको, अगर मैं मानूँ 7 दिन है एक वीक के अंदर, ठीक है, तो 7 दिन में आपका मंडे हो गया और आपका फिर वेडनेसडे हो गया एंड देन आपका फ्राइडे हो गया। इन अल्टरनेटिव डेज पे आपको मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज करनी है, दिन में एक बार करनी है। फिर बचता है आपका ट्यूसडे एंड देन थर्सडे एंड देन सैटरडे, राइट, और संडे। और इन दिन आपको करनी है सुबह शाम मोबिलिटी की एक्सरसाइज। तो वीक 3 की जो एक्सरसाइजेज हैं वो कुछ इस तरीके से दिखती हैं। आपको मेरी स्क्रीन पर एक्सेल शीट दिख रही होगी। ये मेरी ट्रैकिंग शीट थी बेसिकली, जो बॉब ने बनाई थी। ठीक है, तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें कपल ऑफ एक्सरसाइजेज हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, मंडे को एक्सरसाइज अलग होंगी, वेडनेसडे को अलग होंगी, एंड फिर उसके बाद या आप ये मंडे को ना छोड़ के या आप थर्सडे को कर दीजिए। ठीक है, सॉरी फ्राइडे को, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं। 3 दिन आपकी मस्कुलर एक्टिविटीज की एक्सरसाइज होंगी या मसल स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज होंगी, और बाकी 3 दिन आपकी क्या बोलते हैं, ये आपकी ये वाली एक्सरसाइज होंगी, स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज होंगी, या फिर मोबिलिटी की एक्सरसाइजेज बोलेंगे इनको। ठीक है गाइस, तो अब हम बात करते हैं ये कौन कौन सी एक्सरसाइज है। बॉक्स स्क्वाट पहली है भाई, बॉक्स स्क्वाट एक्सरसाइज है ये। फिर है हिप थ्रस्ट, फिर उसके बाद है काफ रेज, सीटेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन, नर्व ग्लाइड, डेड बग। ठीक, मंडे को आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है। उसके बाद एक दिन में, फिर उसके बाद जब नेक्स्ट डे आएगा फिर आपको क्या करना है, फिर आपको उस दिन फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज करनी है। ठीक है गाइस, ये फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज करनी है। फिंगर 4 स्ट्रेच, हिप फ्लेक्स और स्ट्रेच, वॉल एंगल, हिप ड्रॉप, हिप 90-90। तो आपको ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि ये चीज मतलब दिमाग में रखना है कि ये जो एक्सरसाइज है मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, वो दिन में एक बार करनी है। और आपकी जो ये मोबिलिटी की जो एक्सरसाइजेज है वो आपको दिन में 2 बार करनी है। ठीक है गाइस, तो और लोअर, उसके बाद फिर अगले दिन जो, मतलब जैसे हमारा मंडे को आपने एक्सरसाइज करी और ट्यूसडे को आपने फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज करी, तो आप क्या बोलते हैं, नेक्स्ट वेडनेसडे को आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे, बॉक्स स्क्वाट, पोस्टीरियर टिल्ट ऑफ pelvic, पोस्टीरियर टिल्ट ऑफ pelvic, सीटेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन, हिप थ्रस्ट बॉडी, नर्व ग्लाइड एंड बर्ड रॉक। ठीक है, उसके बाद फिर आप अगले दिन मोबिलिटी की एक्सरसाइज करेंगे सुबह शाम। फिर उसके बाद जैसे ही आपका फ्राइडे आएगा फिर आपको मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है दिन में एक बार। जैसे फॉर एग्जांपल बॉक्स स्क्वाट, हिप थ्रस्ट, बॉडी वेट, काफ रेज, बॉडी वेट, सीटेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन, नर्व ग्लाइड और डेड बग। अब इसमें से कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो मैंने पीछे वाली वीडियो, एक मैंने वीक 1 और वीक 2 के सेशन क्रिएट किया था। अगर उसमें से कुछ एक्सरसाइज कॉमन है, लाइक जैसे बॉक्स स्क्वाट हो गई, हिप थ्रस्ट हो गई, काफ रेज हो गई, ठीक है, तो इन एक्सरसाइजेस के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। और जो नई एक्सरसाइजेज हैं जैसे सीटेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन, नर्व ग्लाइड, डेड बग और बर्ड डॉग, ये रही बर्ड डॉग। ठीक है, ये जो बर्ड डॉग एक्सरसाइज है इनके बारे में बताऊंगा। मतलब टोटल 3 एक्सरसाइजेस के बारे में मेरे को इस वीडियो में कवर करना है। तो पीछे मतलब बॉक्स स्क्वाट, हिप थ्रस्ट और काफ रेज वाली जो एक्सरसाइजेज है वो आपको क्या बोलते हैं, अ, पीछे वाली वीडियो से मिल जाएगा आइडिया कि कैसे कर रही हैं। और इस वीडियो में आपको ये 3 एक्सरसाइजेस के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए गाइज आ जाइए मेरे साथ, मैं बताता हूँ आपको एक्सरसाइजेस कैसे करनी है। तो सामने जो आपको स्क्रीन पे एक्सरसाइज दिख रही है उसे बोलते हैं बर्ड डॉग।
इसमें आपको अल्टरनेटिवली हैंड और आपका जो लेग्स होते हैं वो रेज करने होते हैं। तो आप देख पा रहे हो मैं जिस पोस्चर में एक्सरसाइज कर रहा हूँ ठीक उसी तरीके से एक्सरसाइज करनी है आपको। एक पैर लेफ्ट अगर हाथ ऊपर जा रहा है तो उसके साथ राइट पैर ऊपर जाएगा, और अगर लेफ्ट राइट हैंड ऊपर जा रहा है तो उसके साथ लेफ्ट लेग ऊपर जाएगा। इससे आपकी बॉडी का बैलेंस बना रहेगा। इससे होगा क्या कि जो आपकी नर्व है उसका प्रॉपर मूवमेंट होगा आपकी होल बॉडी में, और आपकी जो उस अफेक्टेड एरिया है उस पर इम्पैक्ट होगा डायरेक्टली। तो मे बी हो सकता है आपको थोड़ा सा पेन हो या डिस्कम्फर्ट महसूस हो, बट लॉन्ग रन में ये बहुत बेटर एक्सरसाइज है। थैंक यू गाइज। इस एक्सरसाइज को बोलते हैं आपका फॉरवर्ड फ्लेक्शन, सीटेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन। इसमें क्या करना है, आपको बहुत ही रिलैक्स होकर बैठ जाना है और आपकी रीढ़ की हड्डी में कर्व होना चाहिए जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, जैसे मैं बैठा हूँ। ठीक है, बहुत रिलैक्स होके, कोई सीधे होके नहीं बैठना है, बिल्कुल एकदम जिससे आपकी बॉडी रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर बढ़े। जब एक बार आप सेटल हो जाएं उसके बाद क्या करना है आपको, आपके शोल्डर फ्लैप्स मूव करेंगे इस एक्सरसाइज में। एंड शोल्डर फ्लैप मूव करने के साथ साथ आपको नीचे जाना है आपकी टांगों को ट्रेस करते हुए। और ध्यान रखिए इसमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जहाँ तक आप मूवमेंट वहाँ तक होगा जहाँ तक आपको पेन नहीं हो रहा है। एज इन केस सपोज करो आपको एक सर्टेन लिमिट नीचे पहुँचने पर आपको पेन होना शुरू हो गया, तो आप वहीं अपने आप को रोक दीजिएगा और वही आपकी एक लिमिट होगी जब तक कि आपका ये पेन डिक्रीज होना शुरू नहीं हो जाता। तो इस एक्सरसाइज को बोलते हैं सीटेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन गाइस। नेक्स्ट एक्सरसाइज आने वाली है उसे बोलते हैं हम नर्व ग्लाइड। ठीक है, नर्व ग्लाइड में क्या करना है आपको, अगेन एक सीटेड पोजीशन लेनी है, कंफर्टेबल सीटेड पोजीशन लेनी है। एंड देन आपको क्या करना है, जो आपके लेग्स हैं उनको ऊपर लेकर आना है धीरे धीरे करके। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होगा, जैसे आप नीचे जा रहे हैं तो आप सपोज करिए आपकी पहले पैर जो है आपका वो ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो ऊपर आते आते आपका जो सर है वो पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि नर्व जो है आपकी पूरी बॉडी की जो एक्सटेंड होगी या फिर उसको बोले स्ट्रेच होगी। ठीक है, तो इससे भी आपकी इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी। और जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपकी गर्दन नीचे की तरफ झुकेगी और टांग भी नीचे की तरफ जाएगी। पर नर्व ग्लाइड में इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका रेंज ऑफ मोशन कितना होगा। अगेन अगर आपको सपोज करिए थोड़ा सा ही पैर ऊपर उठाने में पेन हो रहा है तो वही आपका रेंज ऑफ मोशन है। आप वहीं तक एक्सरसाइज करेंगे और बार बार करेंगे जब तक कि आपका रेंज ऑफ मोशन आपको नहीं दिखता इंप्रूव करता हुआ। ठीक है गाइस, थैंक यू। जब नर्व ग्लाइड आप कर रहे होंगे, परफॉर्म कर रहे होंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप नीचे जा रहे हैं ना, तो आपकी रेंज ऑफ मोशन आपकी इंजरी के हिसाब से होनी चाहिए। मतलब अगर आपको एक सर्टेन पॉइंट पे आपको लग रहा है नीचे जाते हुए में कि आपको पेन शुरू हो रहा है, ठीक है, बैक में, तो आप उसी पॉइंट तक जाएंगे। मतलब आपका जो रेंज ऑफ मोशन है वो आपकी इंजरी के हिसाब से डिसाइड होना चाहिए, मेरे लिए नहीं। क्योंकि और मैं आपको बता दूं, शुरुआत में मुझे बहुत पेन होता था इन एक्सरसाइज करते टाइम पर, बट धीरे धीरे पेन रिसीड होने लग गया। ठीक है, आपकी ये खत्म हो चुकी है आपकी पहली एक्सरसाइज। ठीक है, मंडे का नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी वो है डेड बग। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको नॉर्मल लेट जाना है और जैसे मैं एक्सरसाइज में कर रहा हूँ वैसे ही आपको सिंपल तरीके से करना है। ये आपकी नर्व को बहुत ही अच्छे तरीके से इम्पैक्ट करेगी और आपको इंजरी से रिकवर करने में हेल्प करेगी। तो इस तरीके से आपको वीक 3 की एक्सरसाइजेस फॉलो करनी है जो मैंने आपको वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है गाइज, तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज होंगी, मसल पे काम होगा। और बाकी के जो अल्टरनेटिव डेज बचे हैं, ठीक है, ट्यूसडे, उसके बाद क्या बोलते हैं वेडनेसडे, सॉरी थर्सडे और सैटरडे, ठीक है, इस दिन आपको सुबह शाम मोबिलिटी की एक्सरसाइज करनी है। तो ये तो हो गया आपका एक्सरसाइज का शेड्यूल। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो की हिंट दे देता हूँ जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या मालूम पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप एक चार्ट बनाना सिखाऊंगा जिसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप को ट्रैक करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या ट्रैक कर पाएंगे उससे, आपकी डेली की एक्टिविटीज़, आपकी कौन सी एक्टिविटीज़ की हैं आपने और क्या उनसे पेन इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, डाइट कैसे बनाते हैं, डाइट चार्ट अपने लिए आप कैसे बनाएंगे वो उस वीडियो में मालूम पड़ेगा। तीसरी जो चीज़ है वो आपको ये सिखाएगी कि नंबर ऑफ स्टेप्स में कैसे काउंट करने हैं पूरे दिन में, मेरे को क्या नंबर ऑफ स्टेप्स मेरे कितने रहे और मेरे को ये इंक्रीज नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये भी चीज़ उससे मालूम पड़ेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी रिकवरी।